इंदौर पुलिस द्वारा देवास के कंजर डेरों पर दी गई दबिश, कई चोरी के वाहन किए गए जब्त। आरोपी पुलिस की भनक लगते ही वहां से फरार हो गए। इंदौर में चोरी, लूटपाट, डकैती सहित अन्य वारदातों को अंजाम देने वाले आपराधिक मामलों से जुड़े हुए कंजर गिरोह को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसी तारतम्य में विजयनगर पुलिस सहित अन्य थाने द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कंजर गिरोह के डेरों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस को वहां से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं पुलिस कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ में भी जुटी हुई है ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों में हुई आपराधिक घटनाओं व वाहन चोरी से जुड़े मामलों का पता लगाया जा सके। चूंकि हमारे यहाँ मॉल है और काफी संख्या में यहाँ IT कंपनियां भी है, तो मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी रहती है और उस संबंध में हमें सूचना मिल रही थी कि कुछ मोटरसाइकिल चोरी करके कंजर डेरों पे देवास में पहुंच रही है। तो इस संबंधित में हम लोगों ने प्लानिंग करके और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे कंजर डेरों पे दबिश डाली थी। वहाँ से कुछ मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं और कुछ आरोपियों का पता चला है और इस संबंध में हम और तथ्य जुटा रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल किसकी है जो विभिन्न नंबरों की थी और ऐसी एक दबिश हमारे द्वारा कल सुबह 5 बजे की गई थी। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड हीरालाल द्वारा पत्नी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने गार्ड हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद उसने बंदूक छुपा दी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पूरा मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर रविवार देर रात गार्ड का अपने बड़े बेटे प्रदीप से फल का ठेला लगाने की बात पर विवाद हुआ था। इसी दौरान प्रदीप ने उसका गला दबा दिया। उसकी बेटी ने हाथ पकड़ लिया, तब पत्नी उनके बीच में आ गई। हीरालाल ने उसे ही गोली मार दी। वहीं हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बंदूक को छिपा दिया था। बाद में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही बंदूक को भी जब्त कर लिया। गौरतलब है कि आरोपी हीरालाल सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और उसने उसी की बंदूक से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मालवीय नगर में गोली चलने की जानकारी मिली थी तो घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहाँ घटनास्थल तलाश किया तो एक महिला की उसके पति ने गोली मार दी। तो महिला को उसको PM हाउस भिजवा दिया है और पति को हम थाने पे ले आए, अपनी हिरासत में ले गए। सर क्या कारण रहा है? इनका लड़कों के बड़े लड़के के पीछे विवाद हुआ है। बड़े लड़का कहीं फल का ठेला लगाता है, उस फल के ठेले के में उसमें विवाद हुआ है तो उसमें लड़की भी बीच में आ गई और उसकी माँ भी बीच में आ गई और इन्हें गुस्से में हथियार से गोली चला दी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर इंदौर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने कांग्रेसी पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर इंदिरा गांधी को याद किया, 2 मिनट का मौन रखा, साथ ही उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने, देश को संगठित रखने की शपथ भी ली। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश भर में इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नवलखा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। वहीं उनके द्वारा दिखाए गए एकता एवं अखंडता के संकल्प को कांग्रेसियों ने अपनाने एवं इसकी एकता अखंडता को बरकरार रखने की शपथ भी ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन का वर्णन करते हुए कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की वजह से ही भारत विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो पाया है। वही उनके दिखाए गए एकता व अखंडता के रास्ते पर चलकर ही देश उन्नति व प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ माल्यार्पण कर और देश की एकता अखंडता पर जो खतरा पैदा हो गया है, आज संविधान को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसको लेकर हम सभी कांग्रेस जन ने शपथ ली। इंदौर में आज अखंड भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पटेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुयायी सहित भाजपा व कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, जिन्होंने सरदार
वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए शपथ ली। दरअसल लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर छोटी ग्वालटोली स्थित उनकी प्रतिमा पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही कई MIC सदस्य, पार्षद एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जहां एक और महापौर ने सभी को देश में एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलवाई, तो वहीं गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के मृतकों को मौन श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता भी यहां पर शामिल हुए, जिन्होंने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार पटेल को याद किया। भारत के वर्तमान नक्शे को जमीन पर उतारने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत, एकता और अखंडता के पर्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम सब इंदौर के नागरिक अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रखने वाले भारत के पहले गृह मंत्री, आजादी के आंदोलन के प्रणेता, हम सबके मार्गदर्शक और उन्हीं के विचार संकल्पना से अखंड भारत की संकल्पना को भी पूरा करने की जो संकल्प हर बार लेते हैं, उनकी आज जयंती है। हम सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर यह शपथ ली है कि भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रखेंगे सब मिलकर। और मैं आपके माध्यम से भी पूरे सभी दर्शकों को भी आज इस एकता के दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि भारत की एकता और अखंडता ऐसे बनी रहे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में निजी शराब कंपनी धोखाधड़ी मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पूछताछ एवं अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले निजी शराब कंपनी के मालिक द्वारा 4 माह पहले 6 करोड़ की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया गया था। मामले में बताया गया था कि उसी की कंपनी के संचालक एवं अकाउंटेंट सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की घटना की गई है। इसमें पुलिस 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं एक अन्य आरोपी, इसका नाम विक्की तोमर बताया जा रहा है, उसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। हमारे यहाँ एक 3-4 महीने पहले प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। जो महाकाल लेकर कंपनी है, उसका एक फरार आरोपी था मिक्की तोमर। ये उसका डाटा एंट्री का काम देखता था और इसके द्वारा धोखाधड़ी में शामिल रहा था। पूर्व में हमारे द्वारा 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। ये मिक्की तोमर भी एक आरोपी था उसमें, इसे हम गिरफ्तार किया है और इसका पुलिस रिमांड लिया है। इससे उस प्रकरण के संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें कौन अन्य आरोपी थे, इस संबंध में भी इससे डिटेल ली जा रही है। इंदौर में लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां कार वॉशिंग का काम करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में लगातार आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा एक ताजा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में रहने वाले बने सिंह नामक व्यक्ति द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। सीहोर आस्था का रहने वाला था। यहाँ पर वह कार वॉशिंग का काम कर अपना जीवन यापन कर रहा था। मृतक ने फांसी क्यों लगाई, इसकी पुलिस जांच में लगी हुई है। मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाल 119 DS5 स्कीम नंबर 78 का ये रात में अपने घर पर फांसी लगा लिया था। अब किस कारणों से फांसी लगाया है ये आगे जांच से मालूम होगा। परिजनों से क्या पूछा जा रहा है? परिजनों से भी यही पूछ टाइम बताए हैं कि रात में ये अलग रहते थे परिवार से, क्योंकि परिवार बड़ा था, कमरा छोटे, तो ये अलग रहते थे। वहाँ पर जब ये घर पे नहीं आए तो उनकी पत्नी देखने गई तो ये फांसी पे वहाँ लटके हुए थे। क्या करते थे हमारे यहाँ इंदौर में? ये मजदूरी करते। क्या नाम था इनका? इनका नाम बने सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? ये खामखेड़ा आस्था सीहोर के हैं। यहाँ किराए से रहते थे।